we talk about the oxidation number. To understand or to verify that redox reactions are actually the electron transfer reactions, उसको समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एंड हाउ टू बी कैलकुलेटेड. टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर वी शुड नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए देयर आर सर्टेन रूल्स वी नीड टू रिमेंबर. ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पे चार्ज होता है, किसी भी एटम पे उसका चार्ज होता है, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो. कंबाइंड फॉर्म मतलब वो किसी और एटम के साथ कंपाउंड के में जुड़ा हुआ हो. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स. रूल्स ये कहते हैं नंबर 1 कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द फ्री और इन द एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0. लाइक इफ यू से क्लोरीन, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म है O2, O3, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, देन N2, F2. अगर आपको इस तरह का कोई भी H2 कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है तो उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं. ये आपको याद करना पड़ेगा कि व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट और इन द एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0. रूल नंबर 2 ये कहता है दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन is equal to या remains the same as that of its charge. For example, if you come across the ion Fe+3, इससे Fe+3 आयन लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछे what is the oxidation number of it, तो आप बोलेंगे +3. ठीक है. अगर आपके पास एल्यूमिनियम आयन है Al+3 तो आपसे पूछे what is the oxidation number of it, आप कहेंगे +3. Suppose you have Mg+2 तो ऑक्सीडेशन नंबर will be +2. क्लोराइड आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर will be -1. ठीक है. Then you have a compound, binary compound of metal and non-metal. binary compound जो दो तरह के एटम से मिलके बना हुआ हो. अगर आपके पास सपोज NaCl है, दिस इज अ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस होगी. ठीक है. एंड मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी प्लस. सो Cl वुड बी -1, तो सोडियम क्या हो जाएगा +1. सपोज आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन कैरी -2 चार्ज एंड मैग्नीशियम विल बी +2. ठीक है. देन द अदर रूल सेज कि हाइड्रोजन हैज द -1 चार्ज एक्सेप्ट व्हेन कंबाइंड विद द मेटल. ठीक है. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 ही होती है, लेकिन जब वो मेटल के साथ कंबाइन करता है लाइक NaH, CaH2, ठीक है, देन यू हैव MgH2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन वुड बी योर -1. हाइड्रोजन की ज्यादा सॉरी आई रिपीट दैट हाइड्रोजन हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +1. ठीक है. बाय मिस्टेक आई सेड -1 अर्लियर, बट जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली +1 ही होती है, एक्सेप्ट इन द मेटल हाइड्राइड. जब वो मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो, या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है. ऑक्सीडेशन नंबर को जनरली हम एलिमेंट के ऐसे ऊपर करके लिखते हैं. ठीक है. देन हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो सिंपल ऑक्साइड में -2 चार्ज कैरी करता है, but if it forms super oxides so it will be O2 -2 charge and it will be having super oxide. ये पर ऑक्साइड है. पर ऑक्साइड मतलब लाइक अगर आपके पास ये कंपाउंड है H2O2, Na2O2, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्सीजन का वो -2 होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने O2 लिखा है, यानी कि इसके अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के. ओवरऑल चार्ज -2 है तो एक एटम पे चार्ज क्या हो जाएगा -1. ठीक है. अगर सुपर ऑक्साइड की आप बात करें तो सुपर ऑक्साइड होता है ये O2 कैरी -1 चार्ज इन सुपर ऑक्साइड्स. ठीक है. तो इसमें देयर आर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है वो 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो यहाँ पे आप हाफ लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए वो बता देती हूँ कि किस पे कितना चार्ज होगा, वो आप नोट कर सकते हैं. लाइक इफ यू सी ओनली क्लोरीन इन सम कंपाउंड तो इट कैरी द -1 चार्ज. ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है. ठीक है. सो आपके पास F2, O2, N2, Cl2 या खाली सोडियम, मैग्नीशियम,
या फिर एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल मिलता है तो उसका चार्ज हम क्या रखेंगे, 0। ठीक है, और ये और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी कीप ऑन सॉल्विंग द एग्जांपल। तो हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लाइक मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर of the sulfur in the given compound. This is a compound H2SO4 sulfuric acid. यहाँ पे we have to calculate the oxidation number of sulfur. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता होना चाहिए, तो वो आप याद कर लेंगे। देन ऑक्सीजन कैरी द -1 चार्ज और हाइड्रोजन जो है वो मैंने आपको बताया था इट इज +1, और सिर्फ जब मेटल हाइड्राइड बनाता है तो उसमें -1 होता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, तो आप इजीली सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कैसे, सी देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम एंड हम लिखेंगे 2 × +1 बिकॉज हाइड्रोजन कैरी द +1 चार्ज, प्लस इसको हम x मान लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट। देन देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, इनमें मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड आई विल टेक इट एज 0। 0 कब लेंगे, जब ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इनका जो सबका एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इट विल बी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम योर +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इज +6। Let us take the another example. Suppose you have the example MnO4-. This is then iron. ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मैंगनीज का, so you will take it x plus 4 × -2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज -1 गिवन फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए -1 नहीं दिया हुआ, दिस इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। आयन का पूरा चार्ज दिया होगा दैट इज -1, ऑक्सीजन का अपना जो चार्ज होगा दैट विल बी -2 एंड इट विल बी इक्वल टू -1 नॉट 0 बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -1 दे रखा है। तो x - 8 विल बी इक्वल टू -1, सो इट विल बी इक्वल टू 8 - 1, x विल बी +7. So oxidation number of the Mn in this ion will be +7. Let us take the another example like HCl में अगर आप देखें, so Cl will be -1 and hydrogen will be what, +1। ठीक है, सिंपल हो गया। Then if you have Cr2O7 - 2, अगर आपके पास ये आयन है, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। So if you have to calculate the oxidation number of chromium, तो कैसे करेंगे, हम इसको लेंगे 2x because we don't know the oxidation number of chromium, plus 7 × -2 because oxygen carry the -2 charge and it will be equal to -2 because ये जो -2 दे रखा है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं है, this is the overall charge given on the this ion। So it will be 2x plus it will be -14 is equal to -2, so it will be 14 - 2, 2x will be equal to 12, so x will be equal to +6। ठीक है, so this is how we calculate the oxidation number of the different molecules or different compounds or different ions। Suppose if we have the NaH compound, this is sodium hydride, तो यह मेटल हाइड्राइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी -1 एंड दिस सोडियम विल बी +1, क्योंकि मेटल तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इट विल बी -1, इट विल बी +1। लाइक अगर आप इसकी बात करें CuO, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन विल बी -2, तो कॉपर क्या हो जाएगा, +2। लेकिन अगर मैं ये ले लूं Cu2O, दिस इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, इसलिए हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसे हम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। दिस सेकेंड इन द रोमन रिप्रेजेंट्स व्हाट, द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ये हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो हम इसको 2x ले लेते हैं, प्लस इस पे ऑक्सीडेशन का नंबर क्या होगा ऑक्सीजन पे -2, तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, तो वी कॉल इट कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर।